देखिए, पहले भी कहा कि मानव का शरीर मिल जाए, मानव की देह मिल जाए महाराज, और उस मानव की देह को प्राप्त तो कर लिया हमने पा भी लिया, पर उस मानव की देह को पाने के बाद हम भगवान की शरणागति की ओर चले जाएं, भगवान के चरणों की ओर पहुंच जाएं, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है। शिव की चौखट तक जाना, शंकर के पास पहुंच जाना, ये व्यक्ति का, मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। जन्म लेने के बाद में वापिस मृत्यु की ओर पहुंच जाना, प्राण छूट जाना, फिर जन्म ले लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म ले लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म ले लेना, फिर मर जाना, ये क्रम तो चलता ही रहता है। पर जन्म और मरण के प्रपंच से जो छूट जाए, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से जो बाहर निकल जाए, वो जीवन का सर्वाधिक सुख ही वही है। जीवन का सर्वाधिक आनंद ही वही है। गुरु शिव महापुराण की कथा अपन श्रवण कर रहे हैं। पहले कथा में कहा था 4 गुरु होते हैं। बचपन में माता, जवानी में पिता, अधेड़ी में शिक्षक और बुढ़ापे में सदगुरु होता है। ये 4 अवस्था के 4 गुरुओं का व्याख्यान वर्णन किया गया है। ये 4 अवस्था को संवारने वाले होते हैं। इससे प्रथम की कथा में भी आपको कहा था, बचपन केवल एक मां संवार सकती है, जवानी एक पिता संवार सकता है, अधेड़ी एक शिक्षक संवार सकता है, पर जो अंतिम बिंदु है बुढ़ापा, उस बुढ़ापे को केवल एक सद्गुरु ही संवार सकता है, उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं। इसलिए शिव स्मरण में संसार के सारे सुख आप एक और रख दीजिए और बाबा भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर की चरणारविंद की रज एक और रख दीजिए। श्रीमद् भागवत कथा का एक बहुत सुंदर संवाद आपको ध्यान में होगा कि देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास में जाकर कहते हैं, पिताजी, ब्रह्मदेव के पास में जाकर निवेदन करते हैं, पिताजी मेरे मन का एक संशय है, क्या भागवत इतनी रसवान है कि पापी जीव को तार देती है? ब्रह्मा जी ने कहा, तो मैं इसको पलड़े में तोलना चाहता हूं। जब तक मैं उसको तोलूंगा नहीं तब तक हो सकता है कि मेरे मन में विश्वास ना आए। एक बात आपसे भी कही, पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, शिव महापुराण में आपका मन लगे तो आप कथा का रसास्वादन करो। शंकर के चरणों में आपकी चित्त वृत्ति लगे तो आप शंकर का अनुमोदन करो। पर यदि शिव अनुमोदन में, शंकर के भजन में, शंकर की भक्ति में, शंकर के चरणारविंद में आपका चित्त नहीं लगता हो, आपका मन नहीं लगता हो, तो निवेदन है शिव की निंदा ना करें। ब्रह्मलोक में तराजू लगाया गया, एक पलड़े में
श्रीमद् भागवत पोथी को रखा। ये आपने कथा में सुना होगा भागवत जी में। दूसरे पलड़े में सारे साधन रख दिए गए, धन दौलत संपदा सुख समृद्धि सब कुछ रखा, पर सब साधन रह गए हल्के, पलड़ा झुका कथा अमृत का। ये श्रीमद् भागवत कथा कहती है। उसी तरह दुनिया का सारा साधन, दुनिया का सारा सुख, दुनिया का सारा वैभव, दुनिया की सारी प्रतिष्ठा, दुनिया का सारा जितना वैभव है सबको एक ओर रख दीजिए। दुनिया के सारे वैभव को आप एक ओर, एक पलड़े में रख दीजिए, और दूसरे पलड़े में केवल भगवान शंकर के चरणारविंद की रज रख दीजिए। केवल शिव के चरणारविंद की एक मात्र कण का रज, मात्र कण का रज, दूसरा नहीं। तैतीस कौटि देवता शंकर भगवान के चरणारविंद की मात्र रज पाने के लिए कितने समय तक जलाधारी के सम्मुख में से जहां से पानी निकलता है, आपको पहले भी कथा में बताया कि शिवलिंग और शिवलिंग की जो गोल जलाधारी है और जलाधारी में से जो पानी बहकर बाहर जा रहा है। हिंदू धर्म में हमारे यहां पर जो भगवान का जल बहकर जाता है उस स्थान को लांगा नहीं जाता, इसलिए शंकर जी की परिक्रमा आदि होती है। इधर से गए वापिस आ गए, पर जहां से पानी बहकर जा रहा है उसको लांघकर हम इधर नहीं जाएंगे, उसको लांघकर हम इधर पहुंचना नहीं है। उस जल को हमें लांघना नहीं है, उस जल को केवल हम स्पर्श कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं, पर उसको हम लांघे ना। क्यों? तो पहले की कथा में भी कहा था कि 33 कौटि देवता भगवान शिव से कहते हैं, हे ओघड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंभु, हे शंकर, ऐसी करुणा कर दीजिए, ऐसी दया कर दीजिए कि हम आपके चरणारविंद की रज को निरंतर प्राप्त कर सके, हम निरंतर उसका स्मरण कर सके। अधिदेव महादेव बनकर बैठा है, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी बनकर बैठा है। केवल उसके चरणारविंद की रज अगर हमको मिल गई, केवल उसके चरणों का भाग हमको मिल गया, तो जीवन तो वैसे ही सार्थक हो गया। पर आदत हमारी बुरी है ना, हम भगवान के चरणों तक जाना ही नहीं चाहते। हम भगवान के चरणारविंद तक पहुंचना ही नहीं चाहते, क्योंकि वृत्ति में हमारे गलत भरा हुआ है, सोच में हमारे गलत भरा हुआ है, बुद्धि चित्त में हमारे गलत भरा हुआ है। जैसे एक सहज भाषा में समझो, एक पत्नी अपनी, एक स्त्री अपनी पड़ोसन से बोली, मैं मेरे पति से बहुत परेशान हो गई। एक पड़ोसन से एक माता बोल रही है, मैं अपने पति से बड़ी परेशान हो गई। इतना झूठ बोलने वाला पति मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अरे झूठ बोलो पर कम बोलो, इतना झूठ बोलने वाला पति मैंने जिंदगी में नहीं देखा। गजब का झूठ बोलता है, सुबह से तंग कर कर रखा है। पड़ोसन ने पूछा क्या झूठ बोल रहा है? सुबह से कह रहा है मेरे 5,000 रुपए किसी ने निकाल लिए, 5,000 रुपए मेरे किसी ने निकाल लिए, 5,000 रुपए मैंने किसी ने मेरे निकाल लिए। इतना झूठ बोले जिसका वर्णन नहीं। गजब का पति मिला। तो तू कैसे कह सकती है कि 5,000 रुपए वो बोल रहा है किसी ने निकाल लिए? अरे मैं खुद बाथरूम में ले जाके गिन किया, 4,000 ही थे। अब बताओ ऐसे पति के साथ कैसे जिंदगी निकालूंगी? इतना झूठा व्यक्ति, इतना झूठा व्यक्ति, इसके साथ मैं अपनी जिंदगी कैसे निकालूं? अब तुम बताओ। अब पड़ोसन माथा ठोक रही, बता चोटी तो ये बैठी, चोरी इसने करी है। और बताओ बेचारा बोल रहा है कि 5,000 रुपए हैं, 5,000 रुपए हैं, और ये बोल रही 4,000 है। तो तूने चुराया का है को 5 और 4 के चक्कर में? हम भी ऐसे ही हैं,
हमारी वृत्ति भी ऐसी है, हमारा मन भी ऐसा ही, हमारी चित्त वृत्ति भी ऐसी है। हम मन में सोचते हैं कि हम भगवान का भजन करेंगे, हम मन में विचार कर कर जाते हैं हम शंकर का अनुमोदन करेंगे, हम मन में विचार कर कर जाते हैं हम शिव का स्मरण करेंगे। पर हम भी वहां पहुंचते पहुंचते हम रिझाने के लिए पहुंचे थे, पर हम जैसे ही मंदिर की चौखट पर चढ़े, हम जैसे ही मंदिर के दरवाजे पर चढ़े कि हमारी बुद्धि में मांगने का भाव प्रकट हो गया। आज मैं भगवान से ये मांग कर जाऊंगी, आज मैं भगवान से ये लेकर जाऊंगी, आज मैं भगवान से ऐसा कुछ मांग लूंगी मेरा बच्चा 10वीं में पास हो जाए, आज मैं ऐसा कर कर जाऊंगी, आज मैं ऐसा कर कर। भगवान से कुछ मांगना नहीं है। तुम दरवाजे पर अगर पहुंचे हो, भगवान ने अगर तुमको वहां तक बुला लिया है, मेरे परमात्मा ने अगर अपनी चौखट तक तुमको बुला लिया है, अपनी कथा तक तुमको बुला लिया है, या आप आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, मोबाइल के माध्यम से सुन रहे हो, अगर परमात्मा ने आपकी चित्त वृत्ति को, आपके मन को अपनी कथा में, अपने चरणों में अगर लगा लिया है, तो समझ लेना कि भगवान तुम्हारे दुख को काटना प्रारंभ कर दिया है, भगवान तुम्हारे दुख को मिटाना प्रारंभ कर दिया है, भगवान तुम्हारे दुख को समाप्त करना प्रारंभ कर दिया। अगर तुम भगवान की भक्ति में डूब गए हो तो फिर दुख धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगा। जिस समय पर द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान थे, आज माता कालिंदी देवी यमुना ने श्री द्वारकाधीश से प्रश्न किया, द्वारकानाथ आज आप बड़े मौन हो, आज आपके भीतर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हलचल मची हुई है, आज आप बड़े मौन से दिख रहे हो। द्वारकानाथ, आपके मौन का कारण क्या है? आप किस लिए मौन हो? द्वारकाधीश ने कहा, कि जिस गुरु के चरणारविंद में मैंने जाकर विद्या का अध्ययन किया, जिस गुरु के चरणारविंद में बैठकर मैंने ज्ञान प्राप्त करा है, उस गुरु से छूटे मुझे बहुत वर्ष हो गए, पर आज मेरे गुरु का, मेरा जीवन, मेरे गुरु की आज मुझे भक्ति का जो भाव प्रकट हुआ है, शायद मैं गुरु के करीब में होता तब भी उनको जान नहीं पाता, तभी मैं उनको पहचान नहीं पाता। आप एक प्रसंग बड़ा सुंदर आप लोगों ने श्रवण किया होगा कि सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान कृष्ण ने विद्या का अध्ययन किया, पर आपको यह मालूम है कि सांदीपनी बाबा के आश्रम में अगर भगवान कृष्ण पहुंचे हैं, क्या मथुरा में, क्या वृंदावन में, क्या गोकुल में, क्या बरसाने में, क्या नंदगांव में, क्या पूरे जितनी आदिक जितने धर्म क्षेत्र हैं, इन सारे क्षेत्र को छोड़कर भगवान उज्जैनी क्यों आ रहे हैं? अच्छा सत्य बात बताना भाई, जितने लोग भी आप कथा श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल पर या मोबाइल पर, उनसे दिल की बात पूछना चाहता हूं, अच्छे से बोलना कि पहले के समय में लोग अगर अध्ययन के लिए जाते थे तो कहां जाते थे? काशी जाते थे कि नहीं जाते थे? कि साहब ये काशी पढ़ने के लिए जाएंगे, साहब ये काशी के लिए जा रहे हैं,
ये काशी पढ़ेंगे, ये काशी में विद्वत्ता धारण करेंगे, पर मेरा द्वारका का नाथ, मेरा कृष्ण, मेरा द्वारकाधीश, मेरा कन्हैया अगर विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं तो मथुरा छोड़कर, आदि जगह छोड़कर, जहां इतनी विद्वत्ता का भाव हो, जहां इतना ज्ञान चारों तरफ फैला हुआ हो, उस स्थान को छोड़कर मेरा द्वारका का नाथ, मेरा कृष्ण अगर विद्या अध्ययन करने जा रहा है तो उज्जैनी ही क्यों जा रहा है? मेरा द्वारका का नाथ, मेरा कृष्ण उज्जैनी क्यों पहुंच रहा है? उस अवंतिका नगरी में, उस महाकाल की नगरी में, काल अधिपति की नगरी में मेरा कृष्ण क्यों पहुंच रहा? किस लिए? ये कोई सांदीपनी ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है। 2-3 तरह का सोना होता है। एक सोने में जरा खार ज्यादा होता है ना तो वो चमकता कम है। बोलो सही है कि गलत है? एक सोने में और ज्यादा खार होगा तो बिल्कुल नहीं चमकेगा। असली जो सोना होता है, एकदम असली सोना, जिसको खूब तपाया गया हो, और खूब तपाया गया, और तपाने के बाद उस सोने के अगर जेवर बनाया जाए और कह दिया जाए कि इसमें खार मत मिलाना, रत्ती भर खार नहीं होना चाहिए सोने के जेवर में। मेरा जो जेवर बने, मेरा जो हार बने, मेरी जो पाटली बने, मेरे जो करधोना बने, जो भी सामग्री बने, भुजबंद बने, मेरे हाथ का कुछ फूल बने, कुछ भी अंगूठी आदि कुछ भी बने, पर इसमें खार नहीं होना चाहिए। तो सुनार क्या कहेगा? अगर बिना खार के बनाओगे तो टूट जाएगी। इसमें थोड़ा ना थोड़ा तो खार होना चाहिए। तो सुनार कहेगा कि इसमें थोड़ा सा खार मिलाइए, जरूर मिलाइए। पर आप कहो कि नहीं, हमें तो बिल्कुल चमकने वाला चाहिए और ओरिजिनल सोना चाहिए, तो वो बना देगा। पर वो अंगूठी, वो चेन, वो तगड़ी, वो भुजबंद अगर असली सोने का बना है और उसमें कोई खार तत्व नहीं है, उसमें कुछ मिलाया नहीं गया है, तो वो चमकेगा तो खूब, पर टूट जल्दी जाएगा, टूट जल्दी जाएगा। भगवान कृष्ण अगर द्वारकाधीश, मेरे कन्हैया, मेरे ठाकुर अगर जा रहे हैं सांदीपनि बाबा के आश्रम में पढ़ने के लिए, तो कोई सांदीपनि ऋषि कोई साधारण नहीं हो सकते। जो अवंतिका क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, महाकाल की नगरी में रह रहे हैं, काल अधिपति की नगरी में रह रहे हैं, क्योंकि काल अधिपति की नगरी में वही विराजमान हो सकता है जिसने काल अधिपति के काल को समझा होगा। कालंदी जी ने पूछ लिया। आपसे भी निवेदन है, कभी कभी अपने पति से पूछा करो तुम्हारा गुरु कौन है। आप में से कितनी पत्नियां हैं? जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं, कभी कभी तो पूछ लिया करो तुम्हारा गुरु कौन है। और पूछने के बाद कहा करो, कभी कभी गुरु जी के पास जाते हो, बात करते हो फोन पर, कभी कभी उनसे चर्चा होती है, कभी उनसे मिलने का भाव उत्पन्न होता है, कभी कभी दिल में, मन में ऐसी उमंगता उत्पन्न होती है कि मुझे गुरु के द्वार जाना है, मुझे गुरु के चौखट पर जाना है।